ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 5-5-77। सार। वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। वरदाता बाप अपने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। वह है वरदानी बच्चे। जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वह है महादानी। जिन्होंने जमा नहीं किया, लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया और उसी समय ही जो कुछ लिया वह दिया, वह है दानी आत्माएं। जो जमा नहीं करते, लेकिन कमाया, कुछ खाया और कुछ दिया, ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमज़ोर को शक्तिशाली बना देते हैं। महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियाँ या उल्लास, उमंग में लाने की युक्तियाँ बताते हुए कमज़ोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए समर्थि में लाने के निमित्त बनते हैं। अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपनी शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा मार्गदर्शन कराने वाले, तीसरा मार्ग बताने वाले। अब तीनों में से अपने आप को देखो कि मैं कौन, क्योंकि रियलाइजेशन करना है। किसको? सेल्फ को। सेल्फ रियलाइजेशन, यही कोर्स चल रहा है, जिससे अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर है, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर हैं। लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधनवश है। चारों ओर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कार, जो कि दुखदायी संस्कार हैं, दुखदायी स्वभाव हैं, उनके दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के, अशांति में भटकने के दुख के वशीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान, कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया, लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं, कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त होते पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम नहीं आता है। दिखाई देता है कि आत्माओं के दुखमय जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। देखने आता है वह अपने में बिजी हो। लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी का समय अपने प्रति होता है। उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया, अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार हैं, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो। तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता, तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो।
अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है? विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। यह सब किससे सीखे? सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम का समय है और संगम निवासी ब्राह्मण हैं। इसलिए अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं। आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो, इसलिए मास्टर रचता बन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व प्रति सेवा का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य सदा रहम दिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? क्योंकि जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी। 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से इस सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है। तभी विश्व महाराजन बनेंगे। तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो वह संस्कार कहाँ से भरेंगे? यहाँ से। इसी विश्व चक्र की यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है। तो यह यादगार कैसे बना? जब प्रैक्टिकल किया तभी अभी तक भी चक्र लगाने का यादगार कायम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का यह युग है ना, तो परिवर्तन के युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई है, कहाँ से यह फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में जैसे अचानक कई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे। तभी साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। ऐसे विचित्र नज़ारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना। ऐसे कैसे देखेंगे? बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बहुत दूर से कोई रेज आई, किरणें आई और कुछ जगाकर चली गईं। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। अच्छा, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है
वह बाप को अर्पण कर दो। जो भी आवे वह बाप को सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दे दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूँ, विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ, यह पक्का है। तो बालक सो मालिक, बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं, कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। बहुत लकी हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। कोटों में कोई को यह लॉटरी मिलती है। कुछ भी हो, क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं है, हटना नहीं है, मंजिल को पाना ही है। इस एक बल, एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है। दृढ़ संकल्प बच्चों का और पहुंचाना बाप का काम। सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले हैं, ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो। जब स्वयं सर्वशक्तिमान साथी बन गया तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? एक सेकंड का साथ दे दो तो विघ्न मुक्त हो जाए। लेकिन अभी ज्ञान से बाप का सदा साथ, तो जो बाप के सदा साथी हैं वह सदा निर्विघ्न है, और जो निर्विघ्न होगा वह सदा खुश रहेगा। विघ्न खुशी को गायब करते हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान भी विघ्नों से परेशान हों तो दूसरे बेचारे क्या होंगे? तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी परेशान नहीं हो सकते। किसी के संस्कार स्वभाव को न देखो, अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो। बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। सुनते हुए भी न सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं, पास हो जाएंगे। सबसे सहज बात कौन सी है जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा? वह सहज बात है, सदा अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो। जिम्मेवारी देना सहज है ना। स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता या उलझते हैं। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते तब मुश्किल हो जाता। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते, इसलिए मुश्किल हो जाता। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहाँ से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्ट मोहा हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में फ्राकदिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एकरस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या मैं कभी नहीं जाऊं। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। सभी सदा संतुष्ट हो। सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अपने प्राप्त किए हुए खजानों को सदैव चेक करते रहो कि कितना खजाना और कौन कौन सा खजाना जमा है और कौन सा नहीं है। समय भी बड़े से बड़ा खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, शक्तियाँ और दिव्य गुण भी खजाना है। तो सभी खजाने जमा हो
तब संपन्न कहेंगे। सब हैं, इसमें भी संतुष्ट नहीं रहना, लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सकें और दूसरों को भी संपन्न बना सकें। जिस रूप में उसके पास कमी होगी उसी रूप में माया आएगी, क्योंकि माया बड़ी चतुर है। इसलिए सर्व खजानों को जमा करते जाओ, खाली नहीं होने दो। अच्छा, ओम शांति। वरदान: याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। स्पष्टीकरण: जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी न हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन: जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। अच्छा, ओम शांति।